16:2 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे संगम युग पर बाप आए हैं, तुम बच्चों की दिलब जान से सेवा करनी। अभी ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापिस घर चलना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में भी होगी, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्व का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित है। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धियोग जम जाएगा। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धियोग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा ने कहा, पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसीलिए अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा बुद्धियोग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद जरूर करती है, वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परमधाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परमधाम से आते हो ये पाठ बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक बार ही आना होता है। इस कारण मुझे कहते हैं री इनकार्नेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते। बाबा तो सिर्फ संगम युग पर आता है, कल्प के अंत में। बाकी हम जन्म लेते हैं, बार बार यहीं आते हैं। मैं तो एक बार बच्चों के पास बच्चों की दिलब जान सिकव प्रेम से सेवा करने आता। बाबा हम बच्चों की कैसे सेवा करता और हम बाबा की कितना सेवा करते। कल हम टीचर्स की मीटिंग थी, जितने जमुना पार्क में 100 से ऊपर बहनें थी। हम दीदी पूछ रही थी, आपको समर्पित हो, आप कितना घंटा सेवा करते? 16 घंटा या 12 घंटा या 8 घंटा? 16 घंटा तो गृहस्थी वालों के लिए क्या, बाबा रोज मुरली में कहता 8 घंटा रेस्ट करो, 8 घंटा पेट को पालने के लिए नौकरी जो भी करते वो सर्विस करो, और 8 घंटा बाप की याद में रहने की याद सेवा करो। तो हम तो समर्पित है ही, हमें बाहर की सर्विस तो नहीं करना। तो दीदी पूछ रहे थे कि आप 16 घंटा बाबा की सेवा करते हो,
8 घंटा चलो सो भी, अभी 16 घंटा तो बचता है ना, तो कितना सर्विस करते थे। क्योंकि 8 घंटा तो जो नौकरी वाले सेवा करते हैं उनको 8 घंटा 10 घंटा करना ही पड़ता है, उसी अनुसार उनकी सैलरी मिलती है। तो भगवान हमारी कितनी सेवा करता है, हम कितना उसकी दिलव जान सिखो प्रेम से सेवा करते। जितना हम करेंगे अपना प्रारब्ध उतना ही जमा करेंगे। तो बाबा ने कहा बाप तो सब बच्चे प्यारे हैं ना, ऐसा कोई बाप नहीं जिसको उसके बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। यह कोई जानता कि बाप कब आएगा, ये कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाप कहते मीठे बच्चे अब ड्रामा पूरा होता है, वापस घर चलना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते कि वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अभी तुम जानते हो कि बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब आपको आना ही पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में है तो शरीर के नाते भाई बहन बने हैं। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है, फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि पतित पावन आओ, है सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा, एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा। सभी सीताओं का एक राम है। तो सभी बच्चे बाप को याद करते हैं, भक्ति भी करते हैं। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई भी बता न सके। मुख्य पहली बात है गीता का भगवान कौन है। ड्रामा अनुसार भूले तब बाप आए ना, अगर हम ना भूलते तो बाबा को थोड़ी आना होता। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाबा खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं ये नई नई बातें मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, वे सब प्रायलुप्त हो जाएगी, यह परंपरा नहीं चलती। और जो भी आते हैं उनको ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं, यहाँ न सुनने वाले ना सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहां तो ये भी नहीं जानते कि 16 कला संपूर्ण, वह भी प्रारब्ध 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, ये भी पता नहीं रहे। ये तो संगम पर बाबा सारी ज्ञान सुनाते हैं। सतयुग में ये कुछ नहीं पता रहेगा, अगर पता रहे तो सारी खुशी चले जाए। बाबा समझाते ऊंचते ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले कोई भूल गए, जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही भूल गए, और जो है नहीं वो तो है नहीं। जितना गीता की महिमा उनसे जास्ती बाबा ने कहा उनसे जास्ती सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार, बाकी सब साकार है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वह सबका सदगति दाता। इस समय सब तम प्रधान है,
कब्र दाखिल है। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। सरसों माफिक सब पिस जाते हैं। सतयुग में बहुत छोटा देवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला। परंतु कब आएगा, वो क्या लिखा शास्त्र में, कब आएगा? हाँ, लाखों वर्ष लिखा हुआ है। घोड़े पर आएगा। तो बाबा ने कहा इसको भी अंधियारा कहा जाता है ना। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। दूसरा कोई ज्ञान सागर हो ही नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देश से बच्चों के पास ही आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते ही नहीं थे कि ड्रामा के हम सब एक्टर्स है। ऊंचते ऊंचा कौन है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। सिर्फ सर्वव्यापी है ये ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सदगति दाता बाप है। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। परम पिता का भी पिता है। जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं तो मिलते आए हैं। ऊंचते ऊंचा बाप है, फिर नंबर वार आते। ऊंचते ऊंचा बाबा है, बाकी तो सब नंबर वार आते। पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे। अब वो रचना बाबा ही रच रहे। इतना ऊंचा धर्म है, ऊंचा राज्य है, उसका कौन स्थापन कर रहा है? बाबा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बच्चे क्या कहते? बाबा हम तो आपके ही थे, आपके ही है। पहले पहले हम ही सतयुग में आए थे। ज्ञान मिला, बाबा की बने, कितना खुशी मिली। और बस ऐसा मुंह से क्या निकलता है कि हम आपके ही है, आपके थे और आपके आएंगे। इस समय तुम हाफ कास्ट हो, क्यों? शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेगी। पूरा पवित्र, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत में रहना पवित्र नहीं, संपूर्ण पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष ये सब चीजों से भी परे। अपने वाणी की भी स्वच्छता चाहिए। तो बाबा ने कहा तब उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र। तब जाके पिछाड़ी में कर्मातीत बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि पूरा जम जाएगा। फिर विक्रम सब वसम हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि चाहे कितने भी हम परमातीत अवस्था को जा रहे हैं, यहाँ पूरा पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है। तो बाबा ने कहा अभी पतित से पावन बन रही हो, फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा। पूरा पावन बन जाएंगे, फिर तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला तो यही है। पानी के गंगा पर जाना यह है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते आत्मा निर्लिप्त है। बाप कहते भक्ति मार्ग में
बहुत कुछ सुना, सुना या नहीं? द्वापर से लेकर ही तो सुनते आए। उसको तो क्या बाबा भूलो, हाँ। बेकार गया। अब जज करो राइट क्या है, तब तो भूलना पड़ेगा ना। फिर सत्य क्या है? सत्य धर्म, सत्य ज्ञान, सुनाने वाला सत्य। जब ये हमारे को जजमेंट पता लगे तब तो जाके कुछ करें ना। यह है अमर कथा, जिससे अमरपुरी का मालिक बन जाते हो। तुमको कभी भी काल खा नहीं सकता, माना वहां अकाल मृत्यु नहीं होगा। वहां कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहाँ कितना डर रहता मौत का, वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है, जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते कि वो कब आए थे। मंदिर तो बनाते रहते हैं। बराबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देते हो तो उनकी संख्या भी अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली ना, है सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? यह शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलती आई है। यह सब बातें मोस्ट बिलेवेड बाप चिल्ड्रन को समझाते। बाबा मोस्ट बिलेवेड, हम उनके बच्चे हैं तो बाबा हम बच्चों को समझाते है। तो सब मेरे बच्चे, हम मोस्ट बिलेवेड क्यों है? बाप को जान लिया ना, परंतु तुम मोस्ट बिलेवेड बनते है। करोड़ों बच्चे, करोड़ों बच्चे, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे मोस्ट बिलेवेड। लक्ष्मी नारायण को पता नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का कुछ पता ही नहीं। राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। राधे कृष्ण है सतयुग के, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते हैं। धर्म स्थापन करके वो वापस चले जाते, और एक बार जो आता है वो जा ही नहीं सकता। अरे तब फिर फलाना को पालना कौन करेगा? जब वो चला ही जाए तो धर्म स्थापन किया तो पालना कौन करेगा? हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्प काल क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो क्या कहते, हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी? बाप कहते इस समय सब प्रतीत भ्रष्टाचार है। एक गीत है, कहते भारत का क्या हाल हो गया, गीत है। तो बाबा ने कहा फिर दूसरे गीत में है कि हमारा भारत सबसे ऊंचा। क्या अभी ऊंचा है या नहीं? पूछ रहा बाबा। अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते बच्चे धीरज करो, ये खेल है। सुख दुख ये सब क्या है? खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। बाप कहते मेरा जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए कि निराकार बाप कहाँ से आए, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, ये कोई नहीं बता सकता। निराकार बाबा किसके तन में आए, कब आए, क्या किया, कोई नहीं बता सकता है।
तुम बच्चे जानते हो परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते बच्चे मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान भी कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए। किस लिए शक्ति चाहिए? 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की बात यहाँ नहीं, यह है गुप्त। 5 विकारों से मुक्त होना ये गुप्त है। सिर्फ मुझे याद करो, इसको कहा जाता है अजब अजब। सिर्फ बाप के सिवाय और कोई याद नहीं है, इसको कहेंगे अजब अजब। तो बाबा ने कहा अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस घर जाना है। वह है शांति धाम। यहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल ही नहीं सकती। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो कि अशरीर होकर बैठ जाओ, शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए तो भी शांति हो ना सके। यह है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय भी नहीं निकल सकती। यह तो गॉड फादर की जवाबदारी। मनुष्य करने लगे तो भगवान की क्या महत्व। बाबा ने ये काम तो किसकी जवाबदारी? शिव बाबा की। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग अंत में दुख धाम है, वह है शांति धाम। स्वीट फादर भी वहां रहते हैं, वह है दुख धाम, सुख धाम, और यह है दुख धाम। बीच में और कोई धर्म निकले वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष दी, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सतयुग में है घोर सोजरा, मूल वतन में अपार शांति। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप कहते हैं आत्माएं सुनती हो? पूछ रहा है अपने कान रूपी अर्गन से। ये बात तुम्हारी सुनती हो अपने कान रूपी अर्गन से। तुमको याद है कि ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है? याद है कैसे चक्कर फिरता है? भगवान ने खेल ऐसा बनाया, मरने के बाद कुछ पता नहीं क्या होगा, अगले जन्म में क्या। बच्चे को पता है पीछे क्या था। अब तो भगवान ने याद दिला रहा, बहुत करवा रहे। अभी मैं 85 साल से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, अब तो बुद्धि में बैठती है बात। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, नास्तिक है। अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोगों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई नॉलेज है ही नहीं। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ज्ञान नहीं। लक्ष्मी नारायण ना तो त्रिलोकनाथ ना त्रिकालदर्शी है। लक्ष्मी नारायण को ना त्रिलोकीनाथ ना त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते। तुम तीनों लोक और तीनों काल को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोक का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे मंदिर यादगार बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। ऊंचते ऊंचा भगवान एक ही है, उनका नाम है शिव।
रुद्र भी कहते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचेंगे। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की भी दरकार नहीं। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब क्या है? ये ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब मैटेरियल यज्ञ है। बाबा ने समझाया है इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यज्ञ में क्या होता है? तो विनाश ज्वाला भी तो इस यज्ञ से निकलेगी ना। सारी देह सहित पुरानी दुनिया की सब सामग्री स्वाह हो जाएगी। यह है जो पुरानी दुनिया की सामग्री है, इसमें सब स्वाहा होने वाली है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते। तुमको तो बाबा ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया। देवताओं जब तक पूरी पावन नहीं हुई, सृष्टि प्रकृति आत्मा शरीर भी पावन चाहिए ना, तो बाबा ने कहा, बाबा ने सब साक्षात्कार करा दिया। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसीलिए बाप की याद अजपाजप चलती रही। इसीलिए बाप की याद अजपाजप चलती रहे। दूसरा, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उससे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उससे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान शुद्ध संकल्प के घेराव द्वारा, शुद्ध संकल्प के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। लिखा नहीं वरदान नहीं। शुद्ध संकल्प के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव,
शुद्ध संकल्प का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छायावन सेफ्टी व साधन व किला बन जाता है। सेफ्टी व साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास से पहले युद्ध चलती है। इसके अभ्यास के लिए पहले मनसा में युद्ध चल सकती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करते हैं। जितना व्यर्थ संकल्प चलता है उसको कट करने का तरीका क्या है? शुद्ध संकल्प। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करते हैं। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो कि आपका साथी स्वयं बाप है, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो कि आपका साथी स्वयं भगवान है यानी बाप है, विजय का तिलक सदा साथ है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो। विजय का तिलक सदा साथ है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटेच रहने का अभ्यास करो। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटेच रहने का अभ्यास